मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। आज मैं आपको प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड जो आपके सिलेबस में है एलटी का, आप लोगों ने कहा मैडम सिलेबस के अनुसार हमें करा दीजिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दे देती हूँ। प्राथमिक चिकित्सा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, फर्स्ट मीन्स प्राथमिक या पहला, और एड मतलब चिकित्सा या सहायता, आप कुछ कह सकते हो। तो अब आप ये देखो कि प्राथमिक चिकित्सा जिसका अर्थ यही है, जिसका मीनिंग है, शाब्दिक मीनिंग है कि आप प्राथमिक चिकित्सा दे दो, उस व्यक्ति को दूसरी चिकित्सा की भी आवश्यकता है। आपने क्या किया, प्राथमिक चिकित्सा दे दिया, लेकिन आप चिकित्सक नहीं हो, यू आर नॉट द डॉक्टर, आप उसके सहायक हो, हेल्पर हो। आपने विषम परिस्थिति में आपने उनकी मदद की है और चिकित्सक तक पहुंचाने में, अस्पताल तक पहुंचाने में आपने सहायता की है, इसलिए उसको प्राथमिक चिकित्सक या प्राथमिक सहायक बोलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब सादा सादी ये समझो कि पहली चिकित्सा, जैसे मान लो किसी को बुखार आ गया, तेज बुखार है, उस समय आप क्या हो, घर के एक प्राथमिक चिकित्सक हो। हर एक व्यक्ति को, मैं कहती हूं प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सक बनना चाहिए और उसे बहुत सारे चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, अपने शरीर क्रिया के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से अंग क्या क्या काम है ये भी उसको पता होना चाहिए, कृत्रिम श्वसन कैसे दिया जा सकता है ये भी पता होना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सक वो होता है या प्राथमिक सहायक वो होता है जो कभी भी कोई भी गंभीर परिस्थिति में, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, जैसे आप चल रहे हो रास्ते में और आपका चोट लग गया, आप जा रहे थे स्कूटी से या साइकिल से, किसी ने आपकी टक्कर मार दी, अब आप गिर पड़े तो आपकी तो होश नहीं है। अगर होश है तो खुद ही आपको खून बह रहा है तो आप स्कूटी उठा लेते हो या साइकिल उठा लेते हो, फिर अपना मलहम पट्टी करते हो, अस्पताल के पास जाते हो। लेकिन कई बार दुर्घटना इतनी तेज हो जाती है कि आप मूर्छित हो जाते हो और आपके अड़ोस पड़ोस के लोग ही आपको अस्पताल तक पहुंचाते हैं। तो जिन लोगों ने बुद्धिमत्तापूर्वक आपको अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की है, चिकित्सक से दिखाने में मदद की है, वह व्यक्ति कहलाता है प्राथमिक सहायक या प्राथमिक चिकित्सक। समझ आई बात? वह व्यक्ति क्या कहलाता है, प्राथमिक सहायक या प्राथमिक चिकित्सक। अब जरा सा इसके इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सक का प्रणेता कौन थे, प्रथम प्रणेता कौन थे, तो वो है जर्मनी के सर्जन जनरल एस्मार्क 1823 से 1928। मतलब ये उनका जनरल एस्मार्क नहीं, प्राथमिक चिकित्सा जैसी शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है या घर में ही मान लो दस्त होने लग जाते हैं या कोई और विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण रोगी की दशा खराब होने लगती है, तो उस समय जो व्यक्ति, चाहे उसके घर में माँ हो या पिता हो या पति हो या पत्नी हो या पुत्र हो या भाई हो या पड़ोसी हो, अब अगर आपके घर में कोई नहीं है तो पड़ोसी है, तो वो जो उसकी सहायता करता है, वो उसकी जो मदद करता है, अपने ज्ञान से, अपने सूझ से, अपने विवेक से का जो इस्तेमाल करके रोगी व्यक्ति को जो अस्पताल तक पहुंचाता है, रोगी व्यक्ति को जो चिकित्सक तक पहुंचाता है, वही प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है या प्राथमिक सहायक कहलाता है। और उस चिकित्सा को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। उस चिकित्सा क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ये तो प्रणेता थे कौन, जर्मनी के सर्जन जनरल एस्मार्क। सुसंगठित रूप से विश्वव्यापी कि प्राथमिक चिकित्सा पूरे विश्व में जो प्रचार प्रसार का काम हुआ है, वो भारत में 1920 से रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा हुआ है। आप लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी अच्छी तरह से पढ़ा होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से खूब व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और सुसंगठित रूप से विश्वव्यापी जो प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम प्रणेता हुए वो 1877 में
और वो कौन से थे? संत जॉन, सेंट जॉन थे वो, जिन्होंने प्राथमिक चिकित्सा को एक रूप दिया। कहिए कि विभिन्न देशों के लोगों को इसके बारे में बताया। और भारत में मैंने आपको बताया 1920 से रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा का काफी प्रचार प्रसार हुआ। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या काम करती है आपको मालूम है? जैसे कि मान लो कोई युद्ध में विकलांग हो गया, कोई घायल हो गया, उसको अस्पताल पहुंचाना, कभी अकाल पड़ गया तो लोगों को सहायता देना, अनाज भिजवाना और कई सारे काम जो लोगों को हेल्प करना होता है, लोगों की मदद करनी होती है, वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। कई माध्यमों से ये रेड क्रॉस सोसाइटी अपना काम करती है। और प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला उद्देश्य उसका वो है कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया है, कोई व्यक्ति चोटिल हो गया है, या कोई व्यक्ति किसी आपात स्थिति में फंस गया है, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज एक्सीडेंट हो गया, अभी आपने सुना था ना रावत साहब की, जो हमारे सीडीएस थे, उनकी हवाई जहाज ही क्रैश हो गई और उसमें जो सवार लोग थे सारे की डेथ हो गई। तो जो वहां पर उनके पास पहुंचा, उन लोगों को जो अस्पताल में पहुंचाया, वो प्राथमिक चिकित्सक कहलाए। इसी तरह से बस एक्सीडेंट हो जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, सहायता के लिए पुकारते हैं, आग लग जाती है मान लो किसी घर में, या शादी का पंडाल है वहां आग लग गई, तो वहां जो आगजनी में फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना, उनकी सहायता करना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? प्राथमिक चिकित्सा का। कि जो लोग आपात स्थिति में फंसे हुए हैं, रोगी हैं, चोट लग गई है, दुर्घटना हो गया है, उन लोगों को प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड करवाना। या कोई नदी में डूब गया है, तालाब में डूब गया है, उसको निकालना, देख रहे कि उसके मुंह में बहुत अधिक पानी है, पेट पानी से भर गया है, तो उसको उसके मुंह के पीठ के बल लेटा करके उनको उसके मुंह से पानी निकालना। या कई बार आप देखते हो कि घर में करंट लग जाती है, किसी को करंट लग गया तो तत्काल उसको करंट को लगे हुए जो व्यक्ति है उसको बचाना करंट से, फिर उनको चिकित्सा प्रोवाइड करवाना। तो प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ कभी डॉक्टर नहीं होता, वो सहायक होता है। अब ये देखो कि प्राथमिक चिकित्सक में कौन कौन से गुण होना चाहिए। जो आपकी प्राथमिक चिकित्सक है, प्राथमिक सहायक है, उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसका सबसे पहले क्या काम है कि जो भी खतरा मंडरा रहा है उस खतरे से व्यक्ति को या चोटिल व्यक्ति को बचाना। मान लो रोड एक्सीडेंट हो गया और कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर गया, उसके खून बह रहे हैं, तो आज क्या करते हैं, आज की स्थिति में जो देख रहे हो कि लोग चले जाते हैं, वीडियो वायरल कर लेते हैं, बनाते रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं पहुंचाते। इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य है कि उस व्यक्ति को भी अस्पताल तक आप पहुंचाएं। वीडियो बाद में बनाएं, वीडियो ना बनाएं, बल्कि घायल व्यक्ति को तत्काल आप अस्पताल पहुंचाएं। अगर आपके पास कोई तौलिया है, कोई रुमाल है, या घायल व्यक्ति के पॉकेट में कुछ है, तो उससे जहां से रक्तस्राव हो रहा है उस रक्तस्राव को रोकने के लिए फटाफट कपड़े से उसको बांध दें ताकि खून ज्यादा न बहे। अधिकांश लोगों की रोड एक्सीडेंट जब होता है तो खून बहने से डेथ हो जाती है। सुने हो ना, जानते हो, बहुत खून गिर गया। ये मेरे साथ भी हुआ था, आज से 5-7 साल पहले, 7 साल हो गए। मैं भी जा रही थी स्कूटी चला करके, छोटी सी कहानी है। तो स्कूटी चला के जा रही थी और सामने से एक कोई व्यक्ति आया, कोई लड़का ही था, और उसने बहुत तेज गति मोटरसाइकिल करी और मैं गिर गई सड़क पर। और आप ये देखो, सड़क पर गिरने से हमारे सिर फट गए,
खून बह रहा था, काफी लोग इकट्ठा हो गए, कोई अस्पताल नहीं पहुंचाया। मैं मूर्छित पड़ी थी। उसी में से कोई एक जानकारी व्यक्ति आया जो ऑटो चालक था, उसने उठाया, उसने कहा अरे तो कॉलेज की मैडम है, इनको अस्पताल पहुंचा दिया। फिर तो जो अस्पताल पहुंचाने का काम किया, बाकी लोग घेर के खड़े रहे, जिन्होंने मुझे उठाने की हिम्मत नहीं करी। पर एक ऑटो चालक जो ऑटो चलाता था, जिसने मुझे कभी देखा होगा, उसने मुझे ले जाकर के अस्पताल में पहुंचाया। तो जो व्यक्ति जिसने मुझे अस्पताल में पहुंचाया, जिसने हमारे कॉलेज वाले को सूचना दी कि आपकी मैडम गिर गई हैं सड़क पर, बेहोश पड़ी हैं, आप आइए, डॉक्टर को जाकर बताया कि भाई मैंने इनको सड़क से उठा के लाया हूं, तो वो व्यक्ति कहलाया प्रथम सहायक। प्राथमिक सहायक वही व्यक्ति है जिसने आपकी जान बचाई। बाकी लोग तो घेर के खड़े थे। अगर बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाता, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती, बहुत ज्यादा खून निकल जाता, तो आज मैं यहां खड़ी नहीं रहती आपको पढ़ाने के लिए। तो उस ऑटो चालक को थैंक्स कि जिसने मुझे गिरने के बाद, है ना, कई लोग डरते हैं कि अरे पुलिस वाले पूछेंगे कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, आपने कैसे देखा, कैसे उठाया, क्यों किया। उसने उसकी नहीं परवाह के ली, बल्कि उसने मुझे उठा करके अस्पताल पहुंचाया। आज मैं और जिंदगी मेरी बची, आज मैं आप लोगों के समक्ष हूं। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें घबराना नहीं है। कभी भी कोई व्यक्ति मुसीबत में है, घायल है, बीमार है, अगर आप उसके पास हैं तो जरूर हिम्मत रखिए और उनको अस्पताल पहुंचाने का काम करिए। अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। तो आप ये बता रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सक या प्राथमिक सहायक के को कौन कौन सी गुण होना चाहिए, प्रथम चिकित्सक में कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहला है विवेकशीलता। विवेकशीलता मतलब उसके विवेकवान होना चाहिए, उसे दिमाग लगाना चाहिए कि तुरंत हम कहाँ की कौन सी अस्पताल में पहुंचाएं। जैसे मैं नागौर में गिरी, मैं नागौर कॉलेज के पास ही थी, नागौर में गिरी, तो उसने फटाक से मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। वो ये नहीं देखा कि मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है सरकारी हॉस्पिटल ले जाऊं, नहीं, जो पास का हॉस्पिटल था वहीं उसने जाकर के मुझे भर्ती कराने की कोशिश किया और फिर उसने सूचना दी। तो पहले क्या होना चाहिए, विवेकवान, जो भी व्यक्ति है विवेकवान। दूसरा है धैर्यवान, धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कई लोग क्या को देखते हैं कि खून देख करके घबरा जाते हैं, जैसे मैं खुद भी, मुझे खून देखकर बहुत डर लगता है। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो मैं वहां देख नहीं पाऊंगी और मैं शायद मूर्छित हो जाऊंगी, मैं खुद मूर्छित हो जाऊंगी, मैं खुद आंखें बंद कर लूंगी। तो मैं कोई अच्छा चिकित्सक नहीं हूं, मैं प्राथमिक चिकित्सक अच्छा नहीं हूं बनूंगी। मुझे तो क्या करना चाहिए कि अगर आप नहीं देख पाते हैं कोई बात नहीं, आप चिल्ला के दूसरे लोगों को बताइए क्या दुर्घटना घटी है, भैया देखिए, रुकिए, आप इसको अस्पताल पहुंचाइए। ऐसे आपको करना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, धैर्यवान, डरो नहीं, डरना नहीं चाहिए। जैसे हम डर जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, मैं थोड़ा सा खून देखती हूँ, थोड़ा सा लोगों को छटपटाते हुए देखती हूँ, थोड़ा सा परेशान देखती हूँ, तो मैं बिल्कुल घबरा जाती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी, मैं उनके साथ रोने लग जाती हूँ। ये प्राथमिक चिकित्सक के कोई गुण नहीं है, ये नकारात्मक गुण है, सकारात्मक गुण नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको मदद के लिए बुलाना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो मन को कठोर कीजिए। आपके पास दुपट्टा है, इस दुपट्टे से उसके जहां से उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उस दुपट्टा से उसके घाव को बांध दीजिए ताकि ब्लड तो रुके। रोने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। तो दिल को मजबूत रखना पड़ता है। फिर तीसरा क्या क्वालिटी उसमें होना चाहिए कि कौन सी जगह पर दुर्घटना हुआ है, उस जगह को उसका मौका मुआयना भी अगर समय है तो उसे कर लेना चाहिए, अथवा पुलिस को फोन करना चाहिए। जैसे कोई बस में आग लग गई या बस का एक्सीडेंट हो गया या कार का एक्सीडेंट हो गया, तो जो भी व्यक्ति है तत्काल पुलिस को सूचना दे ताकि पुलिस मौके पर पहुंचे। और पुलिस जब मौके पर पहुंचेगी तो उसके साथ लोग आएंगे, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति नहीं है, बस में तो 50 लोग हैं। कौन किस दशा में है, कौन किस दशा में है, किसी न किसी को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी, तो तत्काल एम्बुलेंस से लेकर के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। तो ये गुण भी होना चाहिए। और व्यवहार कुशल होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। अगर रोगी होश में है तो उसे सांत्वना देना चाहिए कि आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, अभी आपको कुछ नहीं हुआ है।
बल्कि ऐसा नहीं कि उसको डरा नहीं देना चाहिए कि अरे आपको बहुत चोट लग गई, आप बचोगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं एक कहानी के माध्यम से, और ये सच्ची है, कहानी भी नहीं है। कोई हिमालय, जब सभी लोग माउंट एवरेस्ट आज भी देखते हो ना, माउंट एवरेस्ट में लोग चढ़ते हैं, तो वहां पर उसी रास्ते में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी। डेथ हो गई और काफी वर्षों के बाद जब दूसरी टुकड़ी उस रास्ते से चली और बर्फ दबने से उनकी डेथ हो गई थी, बर्फ हट गई तो वहां पर एक लाश जैसा पड़ा हुआ था। उसने पहचाने कि तो मेरी सैनिक की टुकड़ी है और इसी में से व्यक्ति है। तो जब उस व्यक्ति को देखा उसने, तो उनको कहा, उस व्यक्ति को कहा, उसको अस्पताल ले गए, उसको डॉक्टर से चिकित्सा करवाया क्योंकि सेना का ही वो व्यक्ति था। तो जब उसकी कृत्रिम श्वसन दिया गया, उसको जब इलाज किया गया तो उसमें प्राण आने लग गए। अब प्राण जब आए तब उसको बताया कि आप यहाँ पर गिर गए थे, आप तो बहुत पहले यहाँ माउंटेनियरिंग कर रहे थे और उसमें लगता है कि पर्वत की चढ़ाई करते समय आप फिसल गए होंगे या कुछ ऐसे हुआ कि बर्फ गिरा और उसमें दब गए। जैसे उसको ये पता चला कि मैं उतना महीना पहले, 6 महीने पहले मैं गिर गया हूँ, और जैसे उसको होश आया, उसको पता चला 6 महीना पहले मैं गिरा हूँ, उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई जबकि 6 महीना तक वो बर्फ के नीचे दबा हुआ था और उसमें प्राण था, वो जीवित भी था। इसका मतलब होता है कि विश्वास 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 बनाए रखिए। और जो व्यक्ति प्रथम सहायक है उसको भी विश्वास दिलाना चाहिए कि आपको कुछ नहीं होगा। आप भगवान को स्मरण करें, आप परमात्मा को स्मरण करें, आपको कुछ नहीं होगा। हम हैं ना, आपको हम हैं ना, हम हैं ना, इतना ही बहुत बड़ी चीज होती है। जो व्यक्ति आपसे कोई पैसा नहीं मांगता, आपसे कोई धन नहीं मांगता, आपसे कोई दौलत नहीं मांगता, अगर किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति डरा हुआ है, जो व्यक्ति सहमा हुआ है, जो व्यक्ति कमजोर हो रहा है, अगर उसके कंधे पर हाथ रख करके, उसके सिर पर हाथ रख करके उसे सांत्वना दीजिए कि मैं हूं, आपकी मदद मैं करूंगा, पैसे से करूंगा या कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा, आप ठीक हो जाओगे। देखिएगा उस व्यक्ति में जल्दी से जल्दी ठीक होने की भावना उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हुआ? आपने कोई जादू की छड़ी नहीं करी, लेकिन आपने क्या किया, आपके बोल बड़े अच्छे थे, आपने जो उनको बोल ही दिया, आपने जो उनको बताया, आपने जो उनको हिम्मत दी, वो हिम्मत अनमोल था और उसी हिम्मत के बदौलत उसमें विश्वास उत्पन्न हुआ और वह विश्वास के कारण व्यक्ति जल्दी ठीक हो गया। ये मानिए आप। मान लो कोई व्यक्ति, किसी को करंट लग गया है, करंट लग गया, गिर गया, वो चिल्लाया जोर से, तो आप देखिए मत चिल्लाए, आप कोशिश करिए कि कैसे हम जल्दी से उस व्यक्ति को करंट से छुड़ाएं। पास में डंडा है तो डंडे से हटाएं, फिर उस व्यक्ति को देखिए कहां करंट मारा है, तुरंत उसका प्राथमिक सहायता दीजिए और बिना विलंब किए हुए। क्योंकि अगर आप घर में ही ज्यादा दवाई करने लगेंगे, घर में ही उनकी ज्यादा देर लगा देंगे, विलंब लगा देंगे, दुर्घटना स्थल पर ही ज्यादा टाइम लगा देंगे, तो हो सकता है उस व्यक्ति का जान जोखिम में पड़ सकता है, व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो त्वरित गति से जितना जल्दी हो सके, शीघ्रातिशीघ्र आप अस्पताल ले जाने का काम करें ताकि उसको प्रॉपर चिकित्सा मिले, प्रॉपर दवाइयां मिले। क्योंकि वी आर नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, वी आर ओनली हेल्पर। इसी तरह मान लो घर में किसी को दस्त लग गया, होता है, दस्त हो जाते हैं, और रात में दस्त लग गई, क्या करोगे? घर में ओआरएस भी नहीं है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नहीं है घर में, तो क्या हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे घर में पानी तो है, पानी तो पिला सकते हैं, पानी पिलाइए। घर में नमक तो है किचन में, नमक और चीनी का घोल बनाकर उसको, दस्त के रोगी को देखिए, दीजिए उसको थोड़ी थोड़ी देर पर, कम से कम उसको मरणासन स्थिति में तो नहीं रहेगा। मान लो आप शहर में हो, वहां तो आप जा सकते हो डॉक्टर्स दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप शहर में नहीं है, शहर से दूर है, बाजार भी दूर है, तब क्या करोगे आप? अपना विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और इस बुद्धि के माध्यम से आप काम करो, आपका काम अच्छा होगा। कौन करेगा इस काम को? प्राथमिक सहायक या प्राथमिक चिकित्सक। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अस्पताल पहुंचाना, उतना जल्दी चिकित्सक के पास ले जाना। और रोगी व्यक्ति की जो आपने देखी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, एक्सीडेंट हो गया, अगर रोगी
बोलने के काबिल है तो खुद ही बता देगा कि मेरे पेट में लगी या जांग में लगी या सिर में लगी, वो बता देगा। लेकिन अगर वो बोलने की स्थिति में नहीं है, बेहोश है, उस स्थिति में आपने जो देखा वो आप बता सकते हैं उसको कि कहाँ क्या हुआ है और इस चीजों को मदद करनी चाहिए। तो वही होता है प्राथमिक चिकित्सक के गुण। उसके बाद उसको क्या होना चाहिए? स्पष्टवादी होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम चिल्ला करके बोल रहे हैं जिससे कि रोगी व्यक्ति का और जान निकल जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मृदुभाषी मतलब मधुर बोल बोल करके, मधुरता के साथ, मान लो कि जहां पर आप देखते हो एक्सीडेंट होता है वहां पर लोग या कोई रोगी व्यक्ति होता है तो गांव हो या शहर, वहां पर घेर के लोग खड़े हो जाते हैं, होते हैं खड़े, बिल्कुल होते हैं। तो क्या कहना चाहिए कि आप थोड़ा देर बैठिए ताकि इसको हवा मिलनी चाहिए, सांस लेने में दिक्कत ना हो, और बाकी लोगों को आप अपनी वाणी से, मधुर वाणी से लोगों को थोड़ा सा, जहां पर रोगी व्यक्ति उससे थोड़ा दूर रखें। अन्यथा भीड़ दिखेगा, भीड़ में घबराहट होगी, भीड़ में ज्यादा शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगा तो रोगी व्यक्ति और परेशान हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दे जाने के लिए इजाजत, बाय बाय।